नमस्कार, अस्सलाम वालेकुम, सत श्री अकाल, जय झूलेलाल। मैं हूं जी प्रेम मटनानी और आप देख रहे हैं हालात हाजरा का प्रोग्राम। हकीकत ये है, इब्तदा में आपसे दरख्वास्त है, चैनल ज़रूर सब्सक्राइब करें। दोस्तों, भारत में हवाई जहाज़रानी में दिन ब दिन इजाफ़ा होता जा रहा है और इसके लिए हमने कई प्रोग्राम भी किए। आपको बताया था कि कैसे एयर इंडिया ने एक ऑर्डर $100 बिलियन का दिया था। तकरीबन 1 साल भर हो गया। अभी एयर इंडिया क्या है, प्राइवेट हो गई है टाटा वालों की। वैसे इस वक्त हिंदुस्तान की सबसे बड़ी एयरलाइन जो है वो इंडिगो है। इंडिगो ने अभी जो है 30 नए जहाज़ वाइड बॉडीड जो है उसका एयरबस इंडस्ट्री, यानी जो यूरोप की एयरलाइन है, फ्रांस में हेडक्वार्टर है उसको 30 एयरबस A350-100 और 900 उसका ऑर्डर दिया है, ऐसे 30 जहाज़ों का। और उसके ऊपर इसकी लागत जो होगी $9.5 बिलियन की, माइंड इट, 9.5 बिलियन की लागत होगी। अच्छा, अभी वैसे भी मैंने आपको बताया कि इस वक्त हिंदुस्तान की सबसे बड़ी एयरलाइन इंडिगो हो गई है और इसके कुछ आदाद व शुमार मैं बता रहा हूँ आपको। इस वक्त इसके पास 350 जहाज़ पहले से हैं इसके, और उसमें पिछले साल इसने इस वक्त इंडिगो एयरलाइंस के पास अपने 350 जहाज़ हैं और इसमें इसने पिछले साल 10 करोड़ मुसाफिरों को सैर कराई, भारत में भी, भारत से बाहर भी। अभी ये जो बड़े जहाज़ ले रहे हैं इसके पास पहले से हैं, वेट लीज पे लिए हुए टर्किश एयरलाइन से। इनमें क्या होता है, अच्छा ये जो जहाज़ है ना, ये नॉन स्टॉप 15,000 किलोमीटर तक जा सकता है। धरती का सरकमफ्रेंस होता है 40,000 किलोमीटर, यानी किसी भी एक तरफ से जाएं तो 20,000 किलोमीटर हुआ। लेकिन ऐसा लंबे में कभी नहीं जाया जाता, हमेशा जो शॉर्टेस्ट पॉसिबल रूट होता है, और ज़रूरी नहीं कि सब इक्वेटर पे हों, क्योंकि ये जो सरकमफ्रेंस है वो इक्वेटर पे होता है। इसीलिए किसी भी जगह से किसी भी जगह तक पहुंचने के लिए ये जहाज़ जो है ताकत रखता है, कैपेसिटी रखता है। और इसके मैंने बताया कि इसके 30 जहाज़ जो है ना उसका इंडिगो ने ऑर्डर दिया है, जिसके ऊपर $9.5 बिलियन की लागत आएगी। अब इसका आप मुआवजा कीजिए पाकिस्तान से। पाकिस्तान इंटरनेशनल एयरलाइंस जो है ना नुकसान में चल रही है, लेकिन वो बेच नहीं रहे उसको। कोई प्राइवेट एयरलाइन इस काबिल नहीं है कि नए ऑर्डर दे सके। और ये तो अभी जैसे मैंने आपको बताया कि एक ऑर्डर $9.5 बिलियन का है। पाकिस्तान की हालत तो ये है कि $1 बिलियन, $2 बिलियन के लिए सऊदी अरेबिया, चीन, मुत्तहिदा अरब अमारात सबके आगे गिड़गिड़ाते हैं और IMF के पास आए दिन पहुंच जाते हैं। एक प्रोग्राम पूरा नहीं होता, दूसरा शुरू हो जाता है। अभी ताज़ा मोहम्मद औरंगज़ेब जो पाकिस्तान का वज़ीर ख़जाना है, उसने बताया कि एक नए प्रोग्राम के लिए हमने इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड से रुजू किया है $6 बिलियन का। तो पाकिस्तान की हालत तो ये है। जहाँ तक महंगाई का ताल्लुक़ है, शरह महंगाई वहाँ पर 20% तक पहुँच गई है। मैंने कुछ दिन पहले भी प्रोग्राम किया था जिसमें आपको बताया था कि किस तरह पाकिस्तान में ₹150 का 1 किलो गेहूं का आटा मिलता है, वही हिंदुस्तान में सिर्फ ₹27 में मिलता है। इसी तरह प्याज का दाम लीजिए, टमाटर का दाम लीजिए, हर चीज़ पाकिस्तान में महंगी है, भारत में सस्ती है। इसलिए अभी
कल पाकिस्तान का वज़ीर आज़म कराची गया था और कराची में उसकी जो सनअतकारों से एक मुलाकात रखी गई थी जिस पे उनको इजाज़त दी गई कि वो सवाल जवाब कर सकते हैं। तो उसमें एक सनअतकार आरिफ हबीब उसने वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से दरख्वास्त की कि पाकिस्तान में क्योंकि महंगाई बहुत है, बिज़नेस जो है पीछे जा रहा है, ऐसे में आप हिंदुस्तान के साथ बिज़नेस खोल दीजिए। ये पाकिस्तान के अपने मुफाद में है, पाकिस्तान के अपने इंटरेस्ट में है। ये इस पर मैंने पहले भी एक प्रोग्राम किया था और उसमें आपको बताया था, उससे भी पहले एक प्रोग्राम में, कि किस तरह 2021 में जो है उस वक़्त जनरल कमर जावेद बाजवा ने कोशिश की थी 21 जो है प्रेस रिपोर्टर्स को जनरल हेडक्वार्टर में बुलाया था और कहा था कि वो चाहते हैं कि हिंदुस्तान के साथ ट्रेड रिलेशंस यानी तिजारती ताल्लुकात बहाल किए जाएं। लेकिन उस वक़्त शाह महमूद कुरैशी जो कि वज़ीर ख़जाना था और वज़ीर ख़ारजा था, उसने इमरान खान को मना कर दिया और बात आई गई हो गई। उसके बाद फिर 5 अगस्त 2019 को हिंदुस्तान ने अपने आइन की जो आर्टिकल 370 मंसूख की। उसके बाद इमरान खान ने ये कहा था कि जब तक वो भारत उसको रिस्टोर नहीं करता तब तक हिंदुस्तान के साथ ताल्लुकात, तिजारती ताल्लुकात जो है कायम नहीं किए जा सकते। अब कल जब शहबाज शरीफ के सामने ये सवाल रखा गया, वैसे क्या होता है, कुछ दिन पहले मैंने एक प्रोग्राम किया था, पाकिस्तान का जो वज़ीर ख़ारजा है इसाक डार, उसने लंदन में भी ऐसा कहा था और वो मैंने आपको दिखाया भी था उसका कि किस तरह उसने कहा कि मुझे ट्रेडिंग कम्युनिटी जो है पाकिस्तान की कहती है कि हिंदुस्तान के साथ ट्रेड शुरू करें। लेकिन उसके बाद उसी वज़रात ख़ारजा की जो स्पोक्स पर्सन है ज़हरा बलोच, वो जो उसने कहा कि इसका तो सवाल ही नहीं पैदा होता। यानी एक ही फॉरेन मिनिस्ट्री में फॉरेन मिनिस्टर एक बात करता है, उसका स्पोक्स पर्सन दूसरी बात करता है। अब जब कल इसके सामने शहबाज शरीफ के सामने ये सवाल रखा गया, अगर वो हिंदुस्तान के साथ ताल्लुकात, तिजारती ताल्लुकात काम नहीं करना चाहते तो उसी वक्त उसको मना कर देना चाहिए था। लेकिन उसमें इतनी अखलाकी हिम्मत नहीं थी, इतनी मॉरल करेज नहीं थी कि वो उसी वक्त कह देता आरिफ हबीब को कि हम भारत के साथ तिजारी ताल्लुकात बहाल नहीं कर सकते। लेकिन ऐसा हुआ नहीं। उसने कहा कि हमने आपकी बात सुनी और इसके ऊपर गौर किया जाएगा। ये है उनकी मॉरल करेज। वैसे मुश्किल लगता है क्योंकि ये फैसला जो है ना, ये आर्मी वाले ही करेंगे। किसी भी पॉलिटिशियन को इतनी हिम्मत नहीं है कि वो जो है इतनी हिम्मत दिखाए कि आवाम की ख्वाहिशात के ख़िलाफ़ जाकर, वैसे आवाम का भला होगा लेकिन आवाम को जो पहले ही नफ़रत का जहर पिलाया गया है 76-77 सालों से, तो उसकी वजह से मुश्किल है कि वो लोग भारत के साथ तिजारती ताल्लुकात के हक़ में फ़ैसला दें। ये फ़ैसला सिर्फ जनरल आसिम मुनीर ही कर सकता है और उसकी फ़िलहाल तो कोई सूरत नज़र नहीं आती। इन अल्फाज के साथ आज का प्रोग्राम ख़त्म करने की मैं आपसे इजाज़त चाहता हूँ, लेकिन विदाई लेने से पहले एक मरतबा फिर आपसे मेरी दरख्वास्त है कि जिस किसी साहब या साहिबा ने अब तक हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, ज़राए करम इसको जल्द से जल्द सब्सक्राइब करें, प्रोग्राम को लाइक करें, शेयर करें और घंटी का बटन दबाना न भूलें। बहुत बहुत शुक्रिया। खुदा हाफिज़।